बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या डिप्रेशन का ताल्लुक जो है वो हमारे मैदे से है। तो मैं अक्सर कहता हूँ, मेरी वीडियोस भी हैं इसमें, कि जी हाँ, डिप्रेशन का ताल्लुक जो है वो आपके मैदे से है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको डिस्बायोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके आंतड़ियों के अंदर जो है वो जरासीम होते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक नुकसानदेह होता है, एक फ़ायदेमंद होता है। तो डिस्बायोसिस का मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि आपके नुकसानदेह बैक्टीरिया जो हैं वो बढ़ जाते हैं और जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाते हैं। इसके होता क्या है, इसका पहला असर तो ये होता है कि हमें हाज़मे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और दूसरे आखिरी नंबर पे जो हमारे दिमाग का निज़ाम है वो बिल्कुल आउट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर, वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आखिर में बताऊंगा कि इसको ओवरकम किस तरह करना है, यानी ये डिस्बायोसिस को ठीक कैसे करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी आंतें और दिमाग एक एक्सिस के साथ जुड़े होते हैं, इसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इसके तीन कंपोनेंट हैं। पहले कंपोनेंट में जो है हमारा असाबी निज़ाम, उसमें आती है वेगस नर्व। वेगस नर्व बॉडी की सबसे लंबी नर्व है। इसमें बॉडी के अंदर 12 नर्वें हैं, जिनमें वेगस नर्व जो है उसका काम ये है कि वो आंतड़ी को जो है वो दिमाग से कनेक्शन करती है। दूसरे नंबर पे आते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, यानी कि कुछ केमिकल्स हैं जो कि हमारी आंतड़ियाँ खारिज करती हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन जो है खुशी का हार्मोन है, और दूसरे नंबर पे है गाबा हार्मोन। गाबा हार्मोन जो है वो सुकून का हार्मोन है। तो ये सारा कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारी आंतड़ियों के जो जरासीम है, जो फायदेमंद जरासीम है वो खारिज करती है। और तीसरे नंबर पे आती है इन्फ्लामेशन, यानी कि सोजिश। जब हमारी आंतड़ियों में डिस्बायोसिस होगा, यानी कि नुकसानदेह बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे और फ़ायदेमंद कम होंगे, तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगी, यानी कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। इस सूरत में हमारी जो आंतड़ियों के अंदर ज़ख्म होना शुरू हो जाएंगे और सोजिश होना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो ज़ख्म है ये सारे जिस्म के अंदर होते चले जाएंगे। इवन कि यहाँ तक कि हमारा जो दिमाग है वो भी इसकी लपेट में आना शुरू हो जाता है। तो दूसरा डिस्बायोसिस का तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जिस्म में इन्फ्लामेशन को जो है वो बढ़ा देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जरासीम है या समझ लें बैक्टीरिया हैं, ये हमारी डिप्रेशन का काज किस तरह बनते हैं। तो जब पहले नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि ये जरासीम पैदा करते हैं, तो जब ये फ़ायदेमंद जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो नुकसानदेह बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो है सेरोटोनिन की पैदावार जो है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से आपके अंदर जो खुश रहने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जब डिस्बायोसिस होगा तो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है वो बेदार हो जाएगा, यानी कि ये उसको जगा देंगे, क्योंकि ये जो है जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के मादे, नुकसानदेह मादे खारिज करते हैं, जो कि खून में जाके हमारे जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम को झंझोड़ते हैं कि जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेदार हो जाएगा। जब वो बेदार होगा वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और इस जंग के अंदर जो है हमारी आंतड़ियों के अंदर और पूरे जिस्म के अंदर जो है वो सोजिश हो जाएगी। खुसूसन दिमाग के अंदर जो है वो सोजिश हो जाएगी, ब्रेन फोग होना शुरू हो जाएगी। आप जब सुबह उठेंगे तो बिल्कुल उदासी, परेशानी, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज़ जो है वो आपके मैदे से जो है वो दिमाग की तरफ जा रही है, जिसने बिल्कुल आपके दिमाग को जकड़ लिया है, बंद कर ली है। आपको हर टाइम जो है वो ख्यालात आते होंगे, हर टाइम जो है वो डिफरेंट किस्म की थिंकिंग होगी। उसकी वजह ये है कि ये ख्यालात जो हैं ये बेसिकली एक तो सेरोटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से, दूसरा जो है आपका अपना जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम वो आपके अपने सेल्स को जो है वो ख़त्म कर रहा होता है। और तीसरे नंबर पे डिस्बायोसिस जो है वो हमारी जिस्म के जो दिमागी तनाव है उसके अंदर खलल पैदा कर देता है। ये उसको इतना ज़्यादा मुतहर्रिक कर देता है कि बंदे के अंदर जो तनाव का हार्मोन है, जो कार्टिसोल है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कार्टिसोल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप जो है हर वक्त जो है वो उदासी, परेशानी और अजीब सी जिस्म के अंदर जो है वो कैफियत में रहेंगे, जो कि आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कार्टिसोल के हार्मोन की ज़्यादती की वजह से जो है
आपके अंदर सोजिश और इन्फ्लेमेशन और जिस्म दर्द, थकाव, परेशानी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब बात यह है कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि डिस्बायोसिस या फिर बुरे जरासीम जो हैं वो हमारी आंतड़ियों में पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो नींद की खराबी है। अगर हम नींद ठीक तरह नहीं लेते तो जो बॉडी की रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हमारी खुराक है जिसमें हम प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से भी। इसके अलावा शक्कर का इस्तेमाल जो है अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं वो भी जो है हमारी आंतड़ियों के जरासीम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा वो लोग जो बेजा एंटीबायोटिक खाते हैं, अमूमन महल्ले के डॉक्टर से वो खुराकें ले आके आना शुरू कर देते हैं जिसमें एक डेक्सा की गोली होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, एक एंटी एलर्जिक होती है। तो वो क्या करते हैं, वो जाके आपके एक तो कुव्वत मुदाफ़ियत को ख़त्म कर देते हैं, दूसरा जो है वो अंदर जाके सोजिश पैदा करते हैं और आपकी आंतड़ियों के जो फ़ायदेमंद जरासीमा उनको जो है वो ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। और आखिर में अगर आप कोई तनाव में हैं, कोई ज़हनी टेंशन है, परेशानी है, तो ये वजह भी जो है ये भी डिस्बायोसिस की एक वजह बनती है। यानी कि अगर ज़हनी तौर पे भी आप जो है परेशान हैं या ब्रेन फॉग है, तो फिर भी आपके आंतड़ियों की जो बैक्टीरिया हैं वो फ़ायदेमंद वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक ऐसे कर सकते हैं कि आप प्रोबायोटिक्स यानी कि दही, किमची और इस तरह की वो चीज़ें जो कि आपके अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ाती हैं, उनका इस्तेमाल सुबह खाली पेट लाज़मी करें। जो ख़मीर-शुदा चीज़ें हैं, ये जो हैं जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं, वो ये चीज़ें बड़ी शौक से खाते हैं। दूसरे नंबर पे आप जो है प्रीबायोटिक्स जिनमें लहसुन, प्याज, केला इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो भी बढ़ा दें। और आखिर में जो है वो आप एक मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, सारी सब्जियाँ, फल, अनाज, नट्स ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ख़ासकर रेशादार चीज़ें जिसमें सब्जियाँ हैं, फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ हैं, ये लाज़मी इस्तेमाल करें क्योंकि फ़ाइबर खाने से एक तो आंतड़ियों के अंदर सोजिश ख़त्म होगी, दूसरा जो है आपको पखाना खुल के आएगा और तीसरे नंबर पे जो आपके अच्छे जरासीम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हमारी आंतड़ियों के जरासीम जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए और हमारे निज़ाम को ठीक करने के लिए। अगर आपकी आंतड़ियाँ ठीक हैं तो आपकी सोच ठीक है और अगर आपकी सोच ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक है और आप अपने काम सारे बेहतरीन से कर सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।